दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं मलिक मोहम्मद अरशद कमाल। ऑन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर पुलिस कार्रवाई के दौरान 2 डाकू गिरोहों के 6 अरकान गिरफ्तार, 50 लाख का माल मसरूका बरामद। बसीरपुर पुलिस दौरान तफ्तीश मुलजमान की निशानदही पर 30 मुकदमात में लूटा गया माल बरामद किया गया। पुलिस बरामदशुदा असला में 5 पिस्टल, 1 कार्बन, 20 गोलियां शामिल 8 मोटरसाइकिलें, 1 लोडर रिक्शा, 6 रास भैंसें, 7 सेलफोन्स और भारी नकदी रकम बरामद की गई। डाकुओं का सुराग लगाने और गिरफ्तारी में SHO ताहिर वहीद जट, सब इंस्पेक्टर राव मोहम्मद इकबाल, सब इंस्पेक्टर मेहर मोहम्मद असलम, कांस्टेबल आन अकील लियाकत, बीर एजाज शामिल हैं। बसीरपुर सर्कल पुलिस ने जाई पेशा नासरी के खिलाफ घेरा तंग कर रखा है। SDPO बसीरपुर सर्कल जुल्फकार अली विरिया, DSP और SHO बसीरपुर ताहिर वहीद जट की मीडिया कॉन्फ्रेंस। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं मलिक मोहम्मद अरशद कमाल। ऑन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर में तहरीक इंसाफ की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर मोहम्मद फयाज कासिम वट्टू की ज़ेरे क़यादत कौम की आईनी और जमहूरी हक पर धांधली के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुरअमन अवामी एहतजाज। मैंडेट चोरी के खिलाफ एहतजाज में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। बसीरपुर में तहरीक इंसाफ की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर PB 187 मोहम्मद फयाज कासिम वट्टू की ज़ेरे क़यादत कौम के आईनी और जमहूरी हक पर धांधली के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुरअमन अवामी एहतजाज। मैंडेट चोरी के खिलाफ एहतजाज में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। एहतजाज में शुरका ने तहरीक इंसाफ के हक में नारे लगाए। तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, IIPTII, जाली इलेक्शन नामंजूर, नामंजूर के नारों से फिजा गूंज उठी। शुरका से खिताब करते हुए मियां मोहम्मद फयाज कासिम वट्टू ने कहा है कि रियासती जबर जुल्म बर्बरियत होने के बावजूद पाकिस्तानी कौम ने तहरीक इंसाफ को भारी मैंडेट दिया है। 8 फरवरी की रात को इंतजामिया और ROs की मिली भगत से 76 साल तारीख की बदतरीन धांधली की गई। इलेक्शन डे पर रियासती जुल्म जबर के सामने सीना सुपर होकर जो मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम ने दिया वो छीन लिया गया। उन्होंने कहा है कि आज जो कश्मीर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इंतजामिया के मुंह पर जोरदार तमांचा है। एहतजाज के मौके पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। सलाम अकीदत पेश करता हूँ। अपना दिल, अपनी पलकें पाकिस्तानी कौम के लिए फर्शे राह करता हूँ। पाकिस्तानी कौम ने जिंदा होने का सबूत दिया। 8 फरवरी को रियासती जबर बर्बरियत जुल्म के बावजूद पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान कैदी नंबर 804 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भारी मैंडेट दिया। 8 फरवरी की रात तमाम ROs ने, तमाम इंतजामिया ने पाकिस्तानी 76 साल तारीख की बदतरीन धांधली की और जो पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान को मैंडेट दिया उसको धांधली के जरिए, जोर ज़बरदस्ती के जरिए, लाकानूनियत के जरिए वो हक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीना गया। और आज कमिश्नर रावलपिंडी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इन हुकूमती इदारों के मुंह पे तमाचा है और सदा बादशाही अल्लाह ताला की है। ये नवाज इसने अल्लाह के पास है। ये नवाज शरीफ को अल्लाह ने जलील किया है और इंशाल्लाह करेगा। और कैदी नंबर 804 पाकिस्तान का महबूब कैद, उम्मते मुसलमा का महबूब कैद इमरान खान इंशाल्लाह अजीज अडयाला जेल से रिहा भी होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान का वजीर आज़म बनेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अब रुक करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबीर अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक इमाम बारगाह हुसैनिया खानपुर जश्न ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौलाना हजरत गाजी अलैहिस्सलाम का एहतमाम किया गया, जिसमें जाकिरीन ने शिरकत की। जाकिर अमीर अब्बास बलोच, इमदाद हुसैन बलोच ने जश्न पढ़ा और न्याज इमाम हुसैन का इंतजाम किया गया और इलाका मकीन ने बड़ी तादाद में शिरकत, जिसमें जतोई वाला से साबिक काउंसलर फजल हुसैन खान जतोई, सरदार यासिर खान जतोई, कैमरामैन मोहम्मद के अलावा दीगर दोस्तों ने शिरकत की। सिक्योरिटी का बेहतरीन इंतजाम था। चौकी इंचार्ज साहिब अपनी तमाम टीम के साथ
दे रहे थे। आखिर में जवार सैयद चिराग हुसैन शाह, जवार सैयद गुलाम असगर शाह ने इंतजामिया चौकी खानपुर का शुक्रिया अदा किया और दुआ कराई कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान में अमन अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क में हालिया इंतखाबात में होने वाली मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली राजा खान जखरानी हाउस से राज खान पठान, एहसान अली सहाग और दीगर की क़यादत में निकाली गई। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड उठाकर शहर का मार्च किया और डीसी चौक पहुंचकर धरना दिया और पीटीआई कारकुनान ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फलक शिगाफ नारे लगाए। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने रैली के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में हालिया इंतखाबात में रिकॉर्ड धांधलियां करके अपने मनपसंद उम्मीदवारों को कामयाब कराया गया है। इलेक्शन में सिर्फ जाली ठप्पे लगाए गए हैं और इलेक्शन के नताइज को कबूल नहीं करते। उन्होंने मजीद कहा है कि पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों का अवामी मैंडेट चोरी किया गया है। मुजाहिरीन पीटीआई के आजाद उम्मीदवार खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुतअद्दिद हलकों से कामयाब हुए हैं, जिनको अवाम की पजीराई हासिल है। आरावाला के कस्बा कबूला में डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया मेहर ने चौधरी ताहिर इकबाल जट, सीईओ सतारा पेट्रोलियम सर्विसेज के हमरा मेन बाजार कबूला में टफ टाइल और स्ट्रीट लाइट्स के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया मेहर और चौधरी ताहिर इकबाल जट बाजार में पहुंचे तो अंजुमन ताजरान कबूला और शहरियों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया मेहर ने हुकूमत पंजाब की ग्रांट से टफ टाइल और स्ट्रीट लाइट्स के मंसूबे की तकमील के लिए खुसूसी काविश पर चौधरी ताहिर इकबाल जट का शुक्रिया अदा किया। आसानियां पैदा करते हैं। हुकूमत अवाम की फलाह और बहबूद के लिए ऐसे मंसूबों मजीद काम जारी रखे हुए हैं। यूसी अब्दुल्ला खान लुंड महवाल खान मरी 60 मील में स्कूल की हालत देख डायरेक्टर एजुकेशन और मुतलका अदारों से गुजारिश है जल्द से जल्द इस स्कूल को बेहतरीन बनाया जाए। इस स्कूल को सख्त बेहतरीन बनाने की जरूरत है। इलाके के बच्चों की तालीम तबाह होती जा रही है। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। आज पूरा मुल्क इंतखाबी नताइज पर सवालात उठा रहा है। मुल्क को मुत्तहद करने की जरूरत है। इत्तेहाद के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। बेहतरीन निजाम के लिए लीडरशिप में मुशावरत, तजारत और तरक्की का जज्बा होना चाहिए। मियां वहीद नासिर अराई, हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुणाबाद की मुमताज सियासी समाजी शख्सियत मियां वहीद नासिर अराई ने मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि माशी बहरान से निकलने, तकसीम दर तकसीम का अमल रोकने, सियासी तनाव, बाहमी तलखियां कम करने के लिए अना के बुत तोड़ना होंगे। कौमी असम्बली में मौजूद तमाम जमातों पर मुश्तमिल कौमी हुकूमत वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेला जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी कौम शदीद इज़्तिराब में मुब्तला हो गई है। एक एटमी मुल्क जो कि इस्लाम का किला है कि इंतखाबी अमल को दुनिया भर में मजाक बना दिया गया है। इंतखाबात जीत और शिकस्त खाने वाले दोनों ही वर्ता हैरियत में मुब्तला हैं कि ये क्या हो गया। अवाम और इदारों में टकराव की सी कैफियत पैदा की जा रही है। जो नजर आ रहा है वो नहीं है जो पर्दा स्क्रीन पीछे से, इससे कौम इस्तराब में मुब्तला है। मगर एक बात वसूख से कह सकते हैं कि अवाम और इदारों में टकराव की ख्वाहिश रखने वालों को मुकम्मल नाकामी होगी। पाकिस्तान की अवाम अदराक रखते हैं और पूरी कौम चाहिए कि वो जोश के बजाय होश के नाखुन ले और एक मदर कौम होने का सबूत दे। सियासी केस नहीं हो सकता। साबका ਜਿਹੜੇ केस ने उन्होंने सारे केसां ਨੂੰ खत्म करके एक मुशावरत ਦੇ ਨਾਲ कमेटी बनाई जाए तमाम सियासतदानों की, मचोर सियासतदान जिन्ने भी ने वो, ताकि मुल्क की पॉलिसी बना के मुल्क को नए सिरे तो पाकिस्तान की तरक्की वास्ते अपना अहम किरदार अदा करे। शामिल करते हैं मंडी अहमदाबाद कंगनपुर रोड पर लड़की के साथ मुबैना वारदात का ड्रॉप सीन। उमर मोबाइल शॉप, अटारी रोड, मोहल्ला करीमाबाद ने शाम 5 बजे के करीब 15 नंबर पर कॉल करके इतला दी। इकरा नामी लड़की खुद मोटरसाइकिल ड्राइव करके कंगनपुर जा रही थी कि ग्रेडर स्टेशन के करीब नामालूम डाकू गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल 25,000 रुपए नकद और मोबाइल छीन कर ले गए। कुछ ही देर बाद मोहम्मद अनवर ASI जाए वकुआ पर पहुंचे तो मौके पर उमर और मुतासर लड़की इकरा मौजूद थे। पुलिस अफसरान ने इकरा से वकुआ के मुतालिक पूछताछ की तो मामला मशकूक लगा। इकरा ने बताया कि इसने पैसे अपनी खाला से लेकर कंगनपुर जा रही थी तो अनवर ASI ने लड़की को गाड़ी में बिठाकर इसकी खाला के पास ले गया तो खाला ने ला इल्मी का इजहार कर दिया। जब पुलिस अफसर ने पुलिस की जबान में पूछा तो इकरा ने बताया कि रिजवान कल्याण नामी
शख्स से मैंने मोटरसाइकिल कुछ पैसे देकर खरीदा हुआ था और बकिया पैसे अभी देने थे, इसलिए रिजवान मोटरसाइकिल ले गया है। इकरार रिजवान कलिया को अवैस नगर का रिहायशी बताती है, जबकि पुलिस अवैस नगर गई तो पता चला कि रिजवान यहाँ का रिहायशी नहीं है। अब पुलिस रिजवान को तलाश कर रही है, जबकि रिजवान का पता नहीं कहाँ का रहने वाला है। पुलिस जराये के मुताबिक इकरा वारदात से कबल अटारी रोड पर उमर मोबाइल वाले के पास गई थी और वहां प्लानिंग करके कंगनपुर रोड पर डकैती का ड्रामा रचाया गया। पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। जराये के मुताबिक इकरा नामी लड़की घर वालों से अलहदा रिहाइश पजीर है और इससे कबल भी इस किस्म के वक़ुआ बनाकर कुछ लोगों से भारी रकम बटोर चुकी है। खबर शामिल करते हैं अब्दुल्ला यासिन की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बैनल डकैतों के 2 गिरोह गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ काड़ा की अहकामात की रोशनी में डीएसपी सर्कल बसीरपुर जुल्फकार अली वीरिया की जेर निगरानी एसएचओ थाना बसीरपुर गाजी ताहिर वहीद जट और इसकी टीम राव मोहम्मद इकबाल, सब इंस्पेक्टर और जवां अकील, लियाकत, शबीर अहमद, एजाज अहमद और दीगर एहलकारों के हमरा बहुत दिनों तक रैकी करके मुलजमान के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मोटरसाइकिल सरका मवैशी घरेलू वारदात करने वाले बदनाम जमाना 2 डकैत गैंग्स को गिरफ्तार कर लिया। मुश्ताक उर्फ मुश्ताकी गैंग, मुश्ताक उर्फ मुश्ताकी वल्द असगर कौम ओड सकना जोधपुर, मोहम्मद अरशद वल्द मोहम्मद सरवर कौम सखेरा, महबूब वल्द हाकिम अली कौम जोया सकना फरीदकोट पाकपतन शरीफ, फखर उर्फ फखरी डकैत गैंग्स में शामिल। मुलजमान फखर उर्फ फखरी वल्द शेख मोहम्मद नढा, अमानत वल्द गुलाम मोहम्मद कौम भट्टी सकना 43 खरपा, जावेद वल्द नजर मोहम्मद कौम अराई सकना चौक, हाफिज लाल जिन्होंने दौरान इंटेरोगेशन इंकशाफात किए। मुलजमान के खिलाफ 30 मुकदमात में बरामदगी अमल में लाई गई है। मुलजमान के कब्जा से नाजायज असला भी बरामद किया गया है। डीपीओ काड़ा के हुक्म के मुताबिक आइंदा चोरों, रस्सागिरों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंशाअल्लाह थाना बसीरपुर को चोरों, रस्सागिरों, डाकुओं से पाक किया जाएगा। नाजायज असला बरामदगी 5 पिस्टल, 30 बोर कार्बिन, 20 ज़र्ब गोलियां, बमा, कारतूस बरामद किए गए हैं। 8 अदद मोटरसाइकिल, 1 अदद लोडर रिक्शा, 6 रास भैंस, 7 अदद मोबाइल फोन, नकदी तकरीबन 5 लाख रुपए बरामद की गई। इन डकैतों की गिरफ्तारी से सर्कल बसीरपुर में चोरी डकैती की वारदातों में नुमाया कमी वाक़या हुई है। अब डकैती और चोरी की शरह बिल्कुल सिफर है, जो कि सर्कल बसीरपुर की पुलिस जवानों की अनथक मेहनत का नतीजा है। खबर शामिल करते हैं समुद्री से। समुद्री NA 98 और PP 105 से बड़ी खबर सामने आने को तैयार। समुद्री NA 98 के जीते हुए उम्मीदवार चौधरी शहबाज बाबर की मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज से खसूसी मुलाकात। बावसूख जराये के मुताबिक बड़ी वजारत मिलने का इम्कान है, जबकि जराये के मुताबिक PP 105 के जीते हुए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राव काशिफ रहीम खान को भी पंजाब की वजारत मिलने का इम्कान। दोनों उम्मीदवार पुरुम्मीद राव काशिफ रहीम खान और चौधरी शहबाज बाबर समुद्री NA 98 और PP 105 से मुस्लिम लीग नून के टिकट से भारी अक्सर से इलेक्शन जीते हैं। खबर शामिल करते हैं रहीमिया खान से। हमारे नुमाइंदा सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में चौथी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए फिजिकल साइंसेज और इंजीनियरिंग दुनिया भर से माहिरीन शरीक। 315 रिसर्च आर्टिकल पेश, तजुर्बात का तबादला, तालीम और तहकीक की वसात का अज़म, तलबा को तहकीक के आलमी मयार से हम आहंग करने के लिए कोशां हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद मुर्तजा का खिताब। कॉन्फ्रेंस से 100 से जायद मुल्की और गैर मुल्की सियासतदानों और माहिरीन खिताब करेंगे। 3 रोज़ कॉन्फ्रेंस का मकसद रिसर्च का फ़रोग़, कौमी और बैनुल अक़वामी माहिरीन के तजुर्बात का तबादला करना और तलबा को आगाही फराहम करना है। इस कॉन्फ्रेंस से तलबा को फिजिकल साइंसेज और इंजीनियरिंग के शोबाजात में रिसर्च के जदीद कवायद और ज़ाब्त को समझने में मदद मिलेगी और इस मैदान में इनकी तरक्की की राहें हमवार होंगी। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद मुर्तजा ने किया। इस मौके पर रजिस्ट्रार डॉक्टर मोहम्मद सगीर मुख्तलिफ ममालिक से आए सियासतदान और दीगर नुमाया शख्सियात भी मौजूद थी। अपने इफ्तिताही किताब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद मुर्तजा ने कहा है कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनलाइजेशन और फायदा पहुंचाने वाली रिसर्च के फ़रोग़ की अपनी रवायात को कायम रखा है। तलबा को तहकीक के आलमी मयार से हम आहंग करने के लिए कोशां है। ये कॉन्फ्रेंस तलबा, साजा और माहिरीन के लिए तालीम और तहकीक के मैदान में नए दरवा करेगी। उसी सिलसिले की एक कड़ी थी, 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फिज़िकल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग। इसके अंदर फिज़िकल साइंसेस की बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर रोशनी डाली गई, स्पेशली वनीरियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी एंड वी नो अबाउट इंटरनेट ऑफ
all things. So it was also discussed over there کہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ کانفرنسز اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوتی ہیں بیکاز اسٹوڈنٹس کو ریسرچ کرنے کے لیے سوچنے کے لیے بہت سارے نئے مواقع ملتے ہیں. اچھا کی جو کانفرنس ہے خواجہ فرید یونیورسٹی نے ہمیشہ کی طرح اپنے اس کاز کو جس کے اندر جو ہے وہ ایٹ ڈور اسٹیپ جو ہے وہ نالج اور ٹیکنالوجی اور جو کلیبریشن کا انفارمیشن ہے بچوں تک پہنچانے کا جو ہے ایک اور وعدہ جو ہے پورا کیا ہے. یونیورسٹی خواجہ فرید یونیورسٹی اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جہاں ہم طالب علموں کو ان کے نصاب سے ریلیٹڈ تعلیم دیں اسی طرح ہم ان کو انٹرنیشنلائزیشن پر لے کر جائیں. اس کانفرنس کا مقصد یہ 4 سال پہلے ہم نے ایک کوشش شروع کی تھی جس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ آج اس کی 4th ایڈیشن ہم کر رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو نہ صرف بتائیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ کیا ریسرچ ہو رہی ہے بلکہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ خواجہ فرید یونیورسٹی کو بھی انٹروڈیوس کروائیں کیونکہ یہ اسٹوڈنٹ اپنی جو گریجویشن کرنے کے بعد جب ہائر اسٹڈیز کے لیے جائیں گے تو فارنر جن کو ہم نے اس وقت انوائٹ کیا ہے جو ہماری یونیورسٹی میں اپنے ریسرچ آرٹیکلز جو ہے وہ یہاں پہ پریزنٹ کریں گے ان کے لیے یونیورسٹی یہ نئی نہیں ہوگی بلکہ حیدرآباد میں بھی امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا یوم ولادت باسعادت مبارک عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد میں بھی امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا یوم ولادت باسعادت مبارک عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا. اس سلسلہ میں دیگر محافل کے علاوہ آستانہ عالیہ نور والی سرکار بابو بشیر احمد کے رہائش گاہ نور پورہ اور دوسری محفل لجپال سرکار علامہ محمد کاشی بھائی کے جامعہ فاطمہ زہرا البنات میں منعقد ہوئی جس میں برصغیر پاک و ہند کے معروف آستانہ عالیہ کے سجادہ نشین سید پھول حسین بخاری المعروف پھول بادشاہ سرکار نے خصوصی شرکت کی جن کا بزم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے راشد نور گوری مذہبی تنظیمات کے سرپرست اعلیٰ حاجی محمد یونس صراف میاں وحید ناصر ارائیں اور محمد احمد بابر نے گلدستہ پیش کر کے والہانہ استقبال کیا. محافل میں شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ان کے یوم ولادت باسعادت مبارک پر روشنی ڈالی گئی اور بعد لنگر حسینی تقسیم کیا گیا. نور والے 10 منٹ تو اندر پکار شبد خطاب کروا دینا ہے. گج کا کو سبحان اللہ. نور والے برکتوں والے رحمتوں والے نور والے ہاں سانو نور والا نے دسیا او سانو نور والیا نے دسیا کہ اللہ کری دے او سانو نور والیا نے دسیا سانو نور والیا نے دسیا سید اظہر شاہ نے دسیا سید اظہر شاہ نے دسیا سید یوسف شاہ نے دسیا کہ اللہ کبھی دے میرے مرشد نے دسے آئے میرے مرشد نے اپنی پیتا تصور رکھ دے میرے نال شامل ہو جائے میرے مرشد نے دسے آئے میرے مرشد نے دسے آئے کہ میں اللہ کبھی دے میرے مرشد نے دسے آئے کہ میں اللہ کرتے ہیں. جھنگ سے محمد اشرف سیالوی کی رپورٹ کے مطابق جھنگ 18 ہزاری کے علاقے کوٹ شاکر شہر سے RHC ہاسپٹل مسلسل رات کو خالی رہنے لگا. نہ کوئی ڈاکٹر نہ کوئی نرسز پورا عملہ غائب. مریضوں کی کال کرنے پر میڈیا ہوا ایکشن میں. کوٹ شاکر RIC میں مریضوں کا کہنا ہے کہ ہم دور دراز سے مریضوں کو لے کر آتے ہیں لیکن یہاں پر نہ کوئی ڈاکٹر نہ کوئی نرسز وغیرہ نہیں ہوتی سوائے ایک چوکیدار کے اور ایک دائی کے علاوہ کوئی ہاسپٹل میں موجود نہ تھا. مریض بے یار و مددگار واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے. مریضوں کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ کلینک پر جائیں تو ہماری جیب کو خطرہ ہے اگر سرکاری ہاسپٹل میں آئے تو ہماری جان کو خطرہ ہے پر ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پھر پرائیویٹ کلینک کا رخ کرنا پڑتا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ CEO احمد شہزاد کو کال کرتے ہیں تو وہ اٹینڈ نہیں کرتے. بار بار ویڈیوز بنا کر بھی بھیجی اور ان کو پہلے بھی کافی دفعہ ریکویسٹ بھیج چکے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. اب ہمارا وزیر اعلیٰ اور ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے. خبر شامل کرتے ہیں بھوانا سے. ہمارے نمائندہ حاجی مدراز مستن کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ سب انسپیکٹر محمد قیس کی نماز جنازہ موزہ ٹاہلی
मंगीनी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में डीपीओ अब्दुल्ला अहमद समेत पुलिस अफसरान और एहलकारों और इलाका के लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। टाहली मंगीनी के रहायशी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद कैस थाना मोहम्मद वाला में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने लाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया और हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी करवाई। मरहूम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के सोगवारों में बीवी, 3 बेटियां, 3 बेटे, 2 बहनें, 1 भाई और दीगर अजीजों कारब शामिल हैं। खानका डोगरा में मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरमैन चौधरी इमरान अशरफ चदर की मरकजी रहनुमा राना तनवीर से मुलाकात। इनको कामयाबी पर मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया है। खानका डोगरा में चौधरी इमरान अशरफ चदर ने मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा राना तनवीर के रहायशी गाह पर इनसे मुलाकात की, जहां राना तनवीर ने इनका पुरजोश इस्तकबाल किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी इमरान अशरफ चदर का कहना था कि अवाम ने जनरल इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। साबित हो गया है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए आज भी मियां नवाज शरीफ पहली तरजीह है। वफाक और पंजाब में मुस्लिम लीग ही हुकूमत बनाएगी और मुल्की मैशत का पहिया जहां रुका गया था वहां से दोबारा शुरू करके इसे खुशहाली की जानिब लेकर जाएंगे। मुल्क से महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत का खात्मा करके दम लेंगे। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना तनवीर हुसैन ने चौधरी इमरान अशरफ चदर का शुक्रिया अदा किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर बख्तावर उर्फ मुस्कान की बाजियाबी के बाद मरकजी मुल्जमान और दारुलमान की ऑफिसर समेत 10 से जायद बासर अफराद को बचाने के लिए मुबैना लाखों रुपए की डील ने बख्तावर केस को कमजोर करने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिर्फ 2 मुल्जमान वसीम और जुनेद को कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए पुलिस ने अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। तफसील के मुताबिक 21 दिन कबल कराची से टेलीफोन पर दोस्ती की भेंट चढ़ने वाली खौफजदा मासूम 15 साल बच्ची बख्तावर उर्फ मुस्कान की जिंदगी अजीरन करने वाले ताकतवर माफियाज को लाखों रुपए की डील से बचाने के लिए तमाम सियासी कुव्वतें और पुलिस अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है और 15 साल खौफजदा मासूम बख्तावर उर्फ मुस्कान से मनपसंद बयान दिलवा मरकजी किरदारों को बचाने के लिए तमाम नाजायज गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दारुलमान के ऑफिसर को बचाने के लिए इसकी मदयत में फरार की झूठी FIR काटी गई, जबकि इस केस में बख्तावर को डील के तहत अगवा करवाने में अहम किरदार अदा कर रही थी और इसने लाखों रुपए लेकर इसे मुबैना अगवा करवाया था। जब बख्तावर और मुस्कान को बाजियाब करवाया गया तो फौरी SHO और दारुलमान के ऑफिसर के साथ घेरजोड़ करके मासूम बख्तावर और मुस्कान से मनपसंद बयान दिलवाकर फौरी मुकदमा 2 अफराद पर दर्ज किया गया, जबकि 7 से ज्यादा अहम तरीन मुल्जमान को खामोशी से गायब कर दिया गया। जराये से मालूम हुआ है कि दारुलमान में ऑफिसर की मौजूदगी में कई खिलवाड़ हो चुके हैं। घर से भाग कर आने वाली मासूम बच्चियों के साथ ये खेल खेला जा चुका है। डस्का के नवाही कस्बा मंडेकी में आतिशबाजी का सामान खौफनाक धमाके के साथ फट गया। इस बारूदी सामान को ले जाने वाले 2 नौजवान समेत करीबी मिनी पेट्रोल पंप पर मौजूद शख्स भी शदीद झुलस गया। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डस्का शहर के रिहायशी नौजवान जुल्करनैन और हसाम बैना तौर पर कस्बा मंडेकी में आतिशबाजी के सामान की खरीदारी के लिए गए थे। आतिशबाजी से भरा तोड़ा जमीन पर गिर जाने की वजह से खौफनाक धमाके के साथ इसमें मौजूद बारूद को आग लग गई। इस बारूद की आग ने जायब कुआ के करीब ही कायम गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप को भी अपनी लपेट में ले लिया, जहां पर मौजूद एक और शख्स भी जख्मी हो गया। तीनों जख्मी अफराद के जिस्म बुरी तरह झुलस गए, टांगों और बाजुओं की हड्डियां भी टूट गईं। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में 1122 की अमला ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। धमाका इस कदर शदीद था कि करीबी इमारतों के शीशे टूट गए और बिजली और गैस के मीटर्स रेजा होकर गिर गए। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के ठट्टा में होने वाले जलसे की तैयारियां जारी। मकली क्रिकेट स्टेडियम में स्टेज की तैयारी की गई है। 80 बाय 40 फुट लंबा स्टेज बनाया गया है। ग्राउंड में 20,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 5 बजे तक ठट्टा पहुंचेंगे, जलसा आम से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ठट्टा में अवाम का सिंध में पीपल्स पार्टी को अक्सर से जिताने पर शुक्रिया अदा करेंगे। आज चेयरमैन का ठट्टा में हजारों अफराद इस्तकबाल करेंगे। खबर शामिल करते हैं भुआना से। हमारे नुमाइंदा हाजी उमर दराज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद का स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन भुआना का सरप्राइज विजिट। DPO ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के हवाले से पुलिस वर्क का जायजा लिया। DPO ने थाना की इमारत मुख्तलिफ कमरों का विजिट किया। थाना में सफाई का मयार बेहतर बनाने की हिदायत की। DPO ने फ्रंट डेस्क थाना का रिकॉर्ड चेक किया, रिकॉर्ड अप टू डेट रखने की हिदायत की। DPO ने थाना में मौजूद लोगों के मसाइल सुने और इनके हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए।
स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। पीपल्स पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाते हुए लोगों की दाद रसी यकीनी बनाई जाए। कम्युनिटी पुलिसिंग की तर्ज पर लोगों के मसाइल को बर वक्त हल किया जाए।